हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग जो है अप्रैल मंथ से बनने वाले प्रमुख करंट अफेयर्स को पढ़ेंगे। तो हमारा पहला प्रश्न जो है वह है कि हाल ही में किस राज्य की कैबिनेट ने जो है कोसी मेची अंतर्राज्यीय लिंक परियोजना को जो है मंजूरी दी है। तो यह दी है बिहार ने। भारत ने परमाणु ऊर्जा को लेकर किस मिशन की शुरुआत की है। तो भारत ने परमाणु ऊर्जा को लेकर न्यूक्लियर मिशन की शुरुआत की है। विकसित भारत युवा संवाद 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है। तो यह किया गया है नई दिल्ली में। 1 अप्रैल को भारतीय रिजर्व बैंक ने जो है अपनी कौन सी वर्षगांठ मनाई है। तो भारतीय रिजर्व बैंक ने जो है अपनी 90वीं वर्षगांठ मनाई है। हाल ही में जारी सतत विकास लक्ष्य सूचकांक में जो है भारत कौन से स्थान पर रहा है। तो भारत इसमें 109वें स्थान पर रहा है। बहुराष्ट्रीय संयुक्त सैन्य अभ्यास इनिऑक्स 2025 किस देश में शुरू हुआ है। तो इनिऑक्स जो है 2025 ये ग्रीस के एंड्राविडा एयरबेस में शुरू हुआ है। अगला प्रश्न है कि एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप में भारतीय पहलवान मनीष भंवाला ने जो है कौन सा पदक जीता है। तो भारतीय पहलवान मनीष भंवाला ने जो है इसमें स्वर्ण पदक जीता है। राष्ट्रमंडल के 7वीं महासचिव कौन बनी है। तो यहाँ बनी है शर्ली ओचवे। भारत में कुल रिकॉर्ड कितने बच्चों को गोद लिया गया है। तो भारत में कुल 4515 बच्चों को गोद लिया गया है। अगला प्रश्न है कि सरकार ने मनरेगा मजदूरी में कितने प्रतिशत की वृद्धि की है। तो सरकार ने 7% की वृद्धि की है। अगला प्रश्न जो है वह है कि भारत रूस द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास इंदिरा जो है इसका 14वां संस्करण कहाँ संपन्न हुआ है। तो यह संपन्न हुआ है चेन्नई में। इंडियन ओपन 2025 स्क्वैश खिताब किसने जीता है। तो इसको जीता है अनाहत सिंह ने। अगला प्रश्न है कि हाल ही में UIDAI ने किसके साथ मिलकर जो है फिंगरप्रिंटिंग एल्गोरिथम के लिए बायोमेट्रिक चैलेंज शुरू किया है। तो यह शुरू किया है IIT हैदराबाद के साथ मिलकर। किस राज्य सरकार ने जो है राशन की दुकानों से गरीबों को मुफ्त में बढ़िया चावल देने की योजना शुरू की है। तो यह शुरू की है तेलंगाना सरकार ने। हाल ही में फीफा महिला विश्व कप 2035 की मेजबानी कौन सा देश करेगा। तो यह करेगा यूनाइटेड किंगडम। 2027 में इसकी मेजबानी जो है ब्राज़ील करेगा तथा 2031 में इसकी मेजबानी अमेरिका करेगा। एशियाई क्रिकेट परिषद का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है। तो मोहसिन नकवी हैं, इन्हें एशियाई क्रिकेट परिषद का जो है अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है कि 5 अप्रैल 2025 को 11वीं ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों की बैठक कहाँ आयोजित की गई थी। तो यह आयोजित की गई थी ब्राज़ील में। 7वीं भारत जापान समुद्री मामलों की वार्ता कहाँ संपन्न हुई है। तो यह संपन्न हुई है टोक्यो में। अमला साध चीकू को GI टैग दिया गया, यह किस राज्य से संबंधित है। तो यह संबंधित है गुजरात से। हाल ही में किस राज्य ने सभी मदरसों में NCERT पाठ्यक्रम अनिवार्य कर दिया है। तो यह अनिवार्य कर दिया है उत्तर प्रदेश ने। अगला प्रश्न है कि भरणी उत्सव कहाँ मनाया गया है। तो भरणी उत्सव जो है केरल में मनाया गया है। नोमैड कैपिटलिस्ट पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में कौन जो है शीर्ष पर रहा है। तो इसमें शीर्ष पर आयरलैंड रहा है। हाल ही में किस देश ने बिम्स्टेक की अध्यक्षता संभाली है। तो बांग्लादेश ने जो है बिम्स्टेक की अध्यक्षता संभाली है। भारत में जन्म के समय लिंगानुपात 918 से बढ़कर कितना हो गया है। तो भारत में यह लिंगानुपात जो है 918 से बढ़कर 930 हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान मित्र भूषण से सम्मानित किया गया है। तो यह सम्मानित किया गया है श्रीलंका के सम्मान से। किस राज्य ने जो है सबसे अधिक वास्तविक आर्थिक विकास दर हासिल की है। तो यह हासिल की है तमिलनाडु ने। अगला प्रश्न जो है वह है कि भारतीय निशानेबाज ईशा सिंह ने जो है अर्जेंटीना में आयोजित ISSF वर्ल्ड कप 2025 में महिलाओं की 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में कौन सा पदक जीता है। तो इसमें इन्होंने रजत पदक जीता है। एशिया के पहले वर्टिकल लिफ्ट स्पैन रेलवे ब्रिज का उद्घाटन जो है जिसे कि पंबन ब्रिज के नाम से जाना जाता है कहाँ किया गया है। तो यह किया गया है
तमिलनाडु में। टाइगर ट्रंप अभ्यास का चौथा संस्करण किन दो देशों के बीच हुआ है विशाखापत्तनम में? तो यह भारत और अमेरिका के बीच में हुआ है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जो है कहाँ पर सिटी की ऑफ ऑनर सम्मान जो है ग्रहण किया है? तो यह ग्रहण किया है पुर्तगाल के लिस्बन में। अगला प्रश्न है, कहाँ के नौलेन गुड़ संदेश को जो है जीआई टैग मिला है? तो यह मिला है पश्चिम बंगाल के। किसने दोनों हाथों से गेंदबाजी करके आईपीएल में नया रिकॉर्ड बनाया है? तो यह रिकॉर्ड बनाया है कमिंडू मेंडिस ने। अगला प्रश्न है, अप्रैल 2025 को किस देश ने जो है सद्भावना के रूप में 14 भारतीय मछुआरों को रिहा किया है? तो यह रिहा किया है श्रीलंका ने। जापानी ग्रैंड प्रिक्स 2025 किसने जीता है? तो यह जीता है मैक्स वर्स्टैपन ने। आयुष्मान भारत योजना में शामिल होने वाला 35वां राज्य कौन बना है? तो यह बना है दिल्ली। अगला प्रश्न है कि माधवपुर घेड़ा जो मेला है यह कहाँ पर मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है गुजरात में। किस राज्य सरकार ने पुलिस भर्ती में अग्निवीरों के लिए 20% आरक्षण की घोषणा की है? तो यह घोषणा की है हरियाणा सरकार ने। हितेश गुलिया ने विश्व कप मुक्केबाजी 2025 में कौन सा पदक जीता है? तो इसमें इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। ताशकंद में संपन्न 150वीं आईपीओ असेंबली में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया है? तो यह किया है ओम बिरला ने। किसने एआई की प्रतिस्पर्धात्मकता दौड़ में जो है अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए लामा 4 लॉन्च किया है? तो यह लॉन्च किया है मेटा ने। कौन सी राज्य सरकार कक्षा 9 और 10 में जो है त्रिभाषा फार्मूला लागू करेगी? तो यह लागू करेगी हरियाणा सरकार। T20 क्रिकेट में जो है 13,000 रन बनाने वाले पहले भारतीय क्रिकेटर कौन बने हैं? तो यह बने हैं विराट कोहली। अगला प्रश्न है कि भारत यूके आर्थिक और वित्तीय वार्ता आर्थिक जो है और वित्तीय वार्ता का 13वां संस्करण जो है कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो यह आयोजित किया जाएगा लंदन में। ये यूके है, टाइपिंग मिस्टेक है। 9 अप्रैल 2025 को भारत सरकार ने हेलीकॉप्टरों के आधुनिकीकरण के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो भारत सरकार ने भेल के साथ समझौता किया है। भारत का सबसे बड़ा जो है पेट्रोकेमिकल संयंत्र कहाँ बनेगा? तो यह बनेगा ओडिशा में। बिम्स्टेक के कृषि मंत्रियों का तीसरा सम्मेलन कहाँ हुआ है? तो यह हुआ है नेपाल में। कहाँ के बिलो बैट को जो है जीआई टैग मिला है? तो यह मिला है जम्मू कश्मीर के बिलो बैट को। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने जल संरक्षण अभियान के तहत जो है भागीरथ ऐप लॉन्च किया है? तो यह लॉन्च किया है उत्तराखंड ने। किस देश ने अमेरिका पर 84% टैक्स लगाने की घोषणा की है? तो यह घोषणा चीन ने की है। कहाँ की बायोटेक फार्मा ने जो है डायर वुल्फ के पुनर्जन्म का दावा किया है? तो यह किया है अमेरिका के बायोटेक फार्मा ने। किसे राष्ट्रीय समुद्री वरुण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो यह सम्मानित किया गया है राजेश उन्नी को। अगला प्रश्न है कि किस राज्य के पुलिस पोर्टल को जो है पुलिस सुरक्षा श्रेणी में स्कॉच पुरस्कार मिला है? तो यह मिला है उत्तर प्रदेश के पुलिस स्टेशन को। किस देश ने जो है 6 घंटे में 3D प्रिंटेड रेलवे स्टेशन बनाया है? तो यह बनाया है जापान ने। किसका जो है लघु संग्रह हार्ट लैम्प अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार के लिए चुना गया है? तो यह चुना गया है बानो मुश्ताक का उपन्यास हार्ट लैम्प। भारत की पहली जो है यूनिकॉर्न कंपनी कौन बनी है? तो यह बनी है जस्टवे। किस देश ने जो है प्रधानमंत्री मोदी को अपनी विजय दिवस परेड के लिए आमंत्रित किया है? तो यह आमंत्रित किया है रूस ने। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जो है कहाँ मानद डॉक्टरेट की उपाधि जो है प्राप्त की है? तो यह प्राप्त की है स्लोवाकिया में। किस देश ने गैर सैन्य अंतरिक्ष अन्वेषण पर नासा के साथ आर्टेमिस समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो यह किए हैं बांग्लादेश ने। चर्चा में रहा माउंट कनलाउन जो है किस देश में स्थित है? तो यह स्थित है फिलीपींस में।
केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने कहाँ पर एकीकृत स्वास्थ्य बीमा योजना का शुभारंभ किया है? तो यह किया है ओडिशा में। खुबानी उत्सव 2025 का आयोजन जो है कहाँ किया गया है? तो यह आयोजन किया गया है लद्दाख में। अगला प्रश्न है कि 12 अप्रैल 2025 को आईएसए के साथ भागीदारी रूपरेखा सीपीएफ पर हस्ताक्षर करने वाला पहला अफ्रीकी देश कौन बना है? तो यह बना है मॉरिशस। आईपीएल के इतिहास में 1000 चौके छक्के लगाने वाले पहले खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो यह बन गए हैं विराट कोहली। महिला सुरक्षा और सशक्तिकरण पर स्त्री शिखर सम्मेलन 2025 की मेजबानी कौन करेगा? तो यह करेगा हैदराबाद। किसने जो है डिजिटल भुगतान में क्रांति लाने के लिए ट्रायो यूपीआई प्लगइन लॉन्च किया है? तो यह लॉन्च किया है रेजरपे ने। कहाँ के खुलताबाद नाम किस राज्य ने जो है खुलताबाद नाम बदलकर रामपुर किया है? तो यह किया है महाराष्ट्र ने। वैश्विक न्याय प्रेम और शांति शिखर सम्मेलन कहाँ शुरू हुआ है? तो यह शुरू हुआ है दुबई में। अगला प्रश्न है हाल ही में जारी विश्व हवाई अड्डा रैंकिंग 2025 के अनुसार कौन शीर्ष पर रहा है? तो इसमें जो शीर्ष पर रहा है वह रहा है सिंगापुर हवाई अड्डा। यात्रा उत्सव कहाँ मनाया गया है? तो यह मनाया गया है त्रिपुरा में। किस आईआईटी ने ओजोन प्रदूषण के कारण जो है भारत की प्रमुख खाद्य फसलों में जो है कमी की आशंका की है? तो यह की है आईआईटी खड़गपुर ने। हाल ही में कहाँ में उन्नत रोबोटिक सर्जरी मशीन जो है मेडिजर्विस का उद्घाटन किया गया है? तो यह किया गया है असम में। हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार किस देश की जनसंख्या में लगातार 14वें साल जो है गिरावट देखी गई है? तो यह देखी गई है जापान में। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा घोषित डॉक्टर भीमराव अंबेडकर वन्यजीव अभयारण्य किस जिले में स्थित है? तो यह स्थित है सागर जिले में। अगला प्रश्न है कि 15 अप्रैल 2025 को T20 में 100 अर्धशतक पूरे करने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन बने हैं? तो यह बने हैं विराट कोहली। हाल ही में एससी वर्गीकरण अधिनियम लागू करने वाला पहला राज्य कौन है? तो वह बना है तेलंगाना। किस राज्य सरकार ने भूभारतीय अधिनियम और भूभारती भूमि पोर्टल को शुभारंभ किया है? तो यह शुरू किया है तेलंगाना ने। माटे कार्ले मास्टर्स 2025 टाइटल किसने जीता है? तो यह जीता है कार्लोस अल्कराज ने। अगला प्रश्न है कि बाल दलित साहित्य पुरस्कार 2025 जो है इसे किसे सम्मानित किया गया है? तो यह सम्मानित किए गए हैं पीयूष शिवकामी को। किस राज्य ने अपना 78वां स्थापना दिवस मनाया है? तो यह मनाया है हिमाचल प्रदेश ने। मकाऊ कॉमेडी फेस्टिवल 2025 जो है यह किसने जीता है? तो यह जीता है आमिर खान ने। मार्च 2025 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना गया है? तो प्लेयर ऑफ द मंथ श्रेयस अय्यर तथा जॉर्जिया बोल को चुना गया है। किस राज्य ने जो है छतों पर सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए सौर मिशन शुरू किया है? तो यह शुरू किया है नागालैंड ने। 15वीं ब्रिक्स कृषि मंत्रियों की बैठक कहाँ शुरू हुई है? तो यह शुरू हुई है ब्राज़ील में। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 के 7वें संस्करण की मेजबानी कौन करेगा? तो यह करेगा बिहार। अगला प्रश्न है कि किस राज्य ने जो है जीरो पावर्टी मिशन नामक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम पर रखने की घोषणा की है? तो यह घोषणा की है उत्तर प्रदेश सरकार ने। हाल ही में किस आईआईटी ने जो है सेमीकंडक्टर रिसर्च को बढ़ावा देने के लिए माइक्रो टेक्नोलॉजी के साथ समझौता किया है? तो यह किया है आईआईटी दिल्ली ने। रक्षा साहित्य महोत्सव कमल और कवच 2.0 का आयोजन जो है यह किसने किया है? तो यह किया गया है नई दिल्ली में। 15वीं हॉकी इंडिया सीनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप किसने जीती है? तो यह जीती है पंजाब ने। अगला प्रश्न है कि भारत का 52वां मुख्य न्यायाधीश किसे चुना गया है? तो यह चुना गया है जस्टिस BR को। भारत उज्बेकिस्तान सैन्य अभ्यास डस्टलिक का जो है 6ठा संस्करण कहाँ शुरू हुआ है? तो यह शुरू हुआ है पुणे में। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने जो है ई सेहत ऐप लॉन्च किया है? तो जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री ने ई सेहत ऐप लॉन्च किया है।
हाल ही में जो है भारतीय भारोत्तोलन महासंघ के एथलीट कमीशन का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो यह नियुक्त किया गया है मीराबाई चानू को। किसे जो है लीजेंड ऑफ एडोस्कोपी से जो है सम्मानित किया गया है? तो यह सम्मानित किए गए हैं डी नागेश्वर रेड्डी। श्री लैंग्वेज पॉलिसी लागू करने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो यह बना है महाराष्ट्र। भारतीय नौसेना ने मेघायन 25 के तीसरे संस्करण का मेजबानी जो है कहाँ की है? तो यह की है नई दिल्ली में। किस बैंक के ट्रेन में जो है भारत का पहला एटीएम लगाया गया है? भारत का पहला एटीएम जो है यह लगाया है बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने। लगातार चौथे साल भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार कौन बना है? तो यह बना है अमेरिका। कहाँ की शहनाई जो है को जीआई टैग मिला है? तो यह मिला है बनारस की शहनाई को। किसे यूनेस्को के मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में जो है शामिल किया गया है? तो यह शामिल किया गया है नाट्यशास्त्र और भगवत गीता को। किस आईआईटी के वैज्ञानिकों ने खारे पानी के उपचार के लिए कमल के पत्ते जैसे सोलर एविपोरेटर विकसित किए हैं? तो यह विकसित किया है आईआईटी मुंबई ने। अगला प्रश्न है किस आईआईटी ने कीटाणुओं से लड़ने के लिए हिस्ट प्रोटीन की खोज की है? तो यह की है आईआईटी मुंबई ने। इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का मुख्यालय कहाँ बनेगा? तो यह बनेगा भारत में। 19 अप्रैल 2025 को कहाँ टी शील्ड साइबर सुरक्षा लैब का उद्घाटन किया गया है? तो यह किया गया है तेलंगाना में। हाल ही में किस राज्य सरकार ने जो है महिला संवाद अभियान शुरू किया है? तो यह शुरू किया है बिहार में। हिमांशु जाखड़ ने अंडर 18 एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? तो इसमें इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। किस राज्य मंत्रिमंडल ने जो है एससी उपवर्गीकरण अध्यादेश के मसौदे को मंजूरी दी है? तो यह दी है आंध्र प्रदेश सरकार ने। वर्ल्ड इकोनॉमी फोरम द्वारा यंग ग्लोबल लीडर 2025 के रूप में किसे चुना गया है? तो यह चुना गया है राम मोहन नायडू को। किस राज्य में स्थित सिलिंक्यार सुरंग का नाम जो है बाबा बैजनाथ सुरंग रखा गया है? तो यह रखा गया है उत्तराखंड राज्य के द्वारा। 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध परिसंघ कहाँ आयोजित किया गया है? तो यह आयोजित किया गया है अरुणाचल प्रदेश में। अगला प्रश्न है कि भारत ने छठी एशियाई अंडर 18 एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में कितने पदक जीते हैं? तो भारत ने इसमें कुल 11 पदक जीते हैं। किस देश के राष्ट्रपति ने ईस्टर पर 30 घंटे के संघर्ष विराम की घोषणा की है? तो यह की है रूस ने। प्रधानमंत्री मोदी की किताब संस्कृत का 5वां अध्याय कहाँ लॉन्च किया गया है? तो यह लॉन्च किया गया है नई दिल्ली में। किस मंत्रालय ने राष्ट्रीय कर्मयोगी जनसेवा कार्यक्रम की मेजबानी की है? तो यह की है आयुष मंत्रालय ने। हाल ही में किस देश के अंतरिक्ष यात्री अलेक्सी अवाचिनी को 7 महीने के मिशन के बाद जो है 4 अंतर्राष्ट्रीय स्टेशन से लौटे हैं? तो यह लौटे हैं रूस के। भारत के जो है 23वें विधि आयोग के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो यह बने हैं दिनेश माहेश्वरी। गांव स्तर पर पुरावशेष सर्वेक्षण जो है पूरा करने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो यह बना है कर्नाटक। 2024-25 में भारत का ऑटोमोबाइल निर्यात कितने प्रतिशत बढ़ा है? तो यह बढ़ा है 19%। भारतीय सेना ने कहाँ जो है वॉइस ऑफ किन्नौर समुदाय रेडियो स्टेशन लॉन्च किया है? तो यह लॉन्च किया है हिमाचल प्रदेश में। किसे जो है वर्ष 2022-23 के लिए प्रतिष्ठित शिव छत्रपति राज्य खेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो यह सम्मानित किया गया है कृष्ण डोकले को। अगला प्रश्न है कि भारतीय वायुसेना ने कहाँ जो है बहुराष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय हवाई युद्ध अभ्यास डेजर्ट फ्लैग 10 में हिस्सा लिया है? तो यह लिया है यूएई में। कूना राष्ट्रीय उद्यान में जो है 2 चीते शिफ्ट कर दिए गए हैं। यह किस अभ्यारण्य में छोड़े गए हैं? तो कूना राष्ट्रीय उद्यान से जो 2 चीते हैं ये लेकर गए हैं गांधी सागर अभ्यारण्य में।
जम्मू कश्मीर के पहलगाम के किस जगह पर जो है हुए आतंकी हमलों में जो है 26 लोग मारे गए हैं? तो यह आतंकी हमला वैसरन मैदान में हुआ था। किस खिलाड़ी ने आईपीएल में सर्वाधिक 550 से अधिक रन बनाने का रिकॉर्ड बनाया है? तो यह बनाया है विराट कोहली ने। लॉरियस विश्व खेल पुरस्कार 2025 में सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी कौन चुने गए हैं? तो यह चुने गए हैं आर्मड डुप्लांटिस। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने गरिया और बोरसो वारुण उत्सव 2025 का उद्घाटन किया है? तो यह किया है त्रिपुरा ने। ISSF जो है विश्व कप में महिलाओं की 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में सिमरनप्रीत कौर ने जो है कौन सा पदक जीता है? तो इसमें इन्होंने रजत पदक जीता है। किस राज्य सरकार ने जो है पिंक ई रिक्शा योजना की शुरुआत की है? तो यह शुरुआत की है महाराष्ट्र सरकार ने। गोल्ड हाउस गाला 2025 किसे सम्मानित किया जाएगा? तो यह सम्मानित किया जाएगा प्रियंका चोपड़ा को। असम के कोकराझार में जो है प्रतिष्ठित गुरुदेव कालीचरण ब्रह्मा पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? तो यह सम्मानित किया गया है डॉक्टर अच्युत सामंत को। अब हाल ही में किस देश ने जो है गैर परमाणु हाइड्रोजन बम का सफल परीक्षण किया है? तो यह किया है चीन ने। हाल ही में संपन्न ISSF विश्व कप 2025 में जो है कौन शीर्ष पर रहा है? तो इसमें शीर्ष पर चाइना रहा है जिसने कि कुल 13 पदक जीते हैं। भारत का स्थान जो है इसमें 7वां है। अगला प्रश्न है कि यूनेस्को ने जो है कितने नए वैश्विक जियो पार्कों को जो है ग्लोबल जियो पार्क नेटवर्क नामित किया है? तो यह नामित किया है कुल 16 जियो पार्कों को। दक्षिण भारत की पहली ACEMU ट्रेन जो है कहाँ शुरू की गई है? तो यह शुरू की गई है चेन्नई में। अगला प्रश्न है कि हाल ही में खोंग ओम दिवस जो है कहाँ मनाया गया है? तो खोंग ओम दिवस जो है यह मनाया गया है मणिपुर में। 25 अप्रैल 2025 को भारत की आपत्ति के बाद जो है किस देश ने जो है पाकिस्तान के साथ नौसैनिक अभ्यास रद्द किया है? तो यह रद्द किया है श्रीलंका ने। लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से किसे दिया जाएगा? तो यह दिया जाएगा कुमार मंगलम बिरला को। अगला प्रश्न है हाल ही में किस राज्य ने जो है पुलिस भर्तियों में अग्निवीरों के लिए 20% आरक्षण की घोषणा की है? तो यह की है सिक्किम ने। भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटिंग गांव कौन बना है? तो यह बना है अमरावती। मोदी स्मृति संग्रहालय कहाँ शुभारंभ किया गया है? तो यह शुभारंभ किया गया है बिहार में। हाल ही में जारी टाइम्स हायर एजुकेशन एशिया रैंकिंग 2025 में जो है कौन शीर्ष पर रहा है? तो यह शीर्ष पर रहा है IISc बेंगलुरु। भारत ने किस पड़ोसी देश को 4.8 टन जो है टीके दान में दिए हैं? तो यह दिए हैं अफगानिस्तान को। किस राज्य ने जो है 27 किस राज्य ने जो है के 16 जिलों को जो है मलेरिया मुक्त घोषित किया गया है? तो यह घोषित किया गया है अरुणाचल प्रदेश को। अरुणाचल प्रदेश के 16 जिलों को। और अरुणाचल प्रदेश में कुल कितने जिले हैं? तो 27 जिले हैं। 2 दिवसीय भारत शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ होगा? तो यह होगा तेलंगाना में। पुणे FIDE महिला शतरंज प्रतियोगिता का खिताब किसने जीता है? तो यह जीता है कोनोरू हेम्पी ने। हाल ही में T20 में 12,000 रन बनाने वाले दूसरे भारतीय खिलाड़ी कौन बने हैं? तो यह बने हैं रोहित शर्मा। अगला प्रश्न है किसे जो है फ्रांसीस सरकार द्वारा जो है ऑफिसर्स ऑफ द ऑर्डर ऑफ आर्ट्स एंड लेटर्स से सम्मानित किया गया है? तो यह सम्मानित किया गया है पायल कवाडिया को। फीफा महिला विश्व कप के 10वें संस्करण की मेजबानी कौन करेगा? तो यह करेगा ब्राजील। किस राज्य के सिमलीपाल को भारत का 107वां राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया है? तो भारत का 107वां राष्ट्रीय उद्यान जो है उड़ीसा के सिमलीपाल को घोषित किया गया है। नासा के सबसे बुजुर्ग अंतरिक्ष यात्री पृथ्वी पर लौटे हैं, उनका नाम क्या है? तो उनका नाम है डॉन पेटिट। किसने जो है मॉस्को फेस्टिवल में बेस्ट डायरेक्टर और बेस्ट फिल्म का अवार्ड जीता है? तो यह जीता है प्रदीप कुरवाह ने। अगला प्रश्न है किसने
अंतरिक्ष स्टेशन के लिए झोंड 20 मिशन को जो है लॉन्च किया है, तो यह लॉन्च किया है चीन ने। असम राइफल ने जो है किसे अपनी पहली महिला डोंग हैंडलर के रूप में नियुक्त किया है, तो यह नियुक्त किया है श्री लक्ष्मी पीबी को। भारत का पहला फ्लोटिंग घाट कहाँ बनेगा, तो यह बनेगा अयोध्या में। सूचना अनुसार भारत में जो है पिछले 1 दशक में कितने मिलियन लोग जो है अत्यंत गरीबी से बाहर आए हैं, तो यहाँ आए हैं 171 मिलियन लोग। एक सूचना के अनुसार अगला प्रश्न है कि हेनले एंड पार्टनर्स के वेल्थ रिपोर्ट 2025 के अनुसार कौन सा अंतर्राष्ट्रीय शहर जो है दुनिया का सबसे महंगा शहर बना है, तो यह बना है मोनाको। राष्ट्रीय इस्पात नीति के तहत भारत ने कब तक 300 मिलियन टन इस्पात उत्पादन का लक्ष्य रखा है, तो भारत 2030 तक यह लक्ष्य रखा है। चर्चा में रहा महुआ दान वुल्फ सेंचुरी जो है किस राज्य से संबंधित है, तो यह जो है क्या संबंधित है, झारखंड से। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस देश ने जो है एबोला सूडान वायरस का प्रकोप समाप्त होने की घोषणा की है, तो यह की है युगांडा ने। किस देश ने राष्ट्रीय शोक दिवस घोषित किया है, तो 28 अप्रैल को राष्ट्रीय शोक दिवस जो है ईरान ने घोषित किया है। हाल ही में भारत ने किस देश को ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल की दूसरी बैच भेजी है, तो यह भेजी है फिलीपींस को। प्रकाशित उपन्यास द कश्मीर साल किसके द्वारा लिखा गया है, तो यह लिखा गया है रोजी थॉमस के द्वारा। अगला प्रश्न है कि सूचना अनुसार तालिस्मन सेवर 2025 सैन्य अभ्यास के 11वें संस्करण को जो है किस देश में आयोजित किया जाएगा, तो यह आयोजित किया जाएगा ऑस्ट्रेलिया में। दूसरी एशियाई योगासन खेल चैंपियनशिप में कौन शीर्ष पर रहा है, तो भारत इसमें शीर्ष पर रहा है। भारत ने कुल 87 पदक जीते, जिसमें से 83 स्वर्ण और 3 रजत तथा 1 कांस्य पदक शामिल हैं। फिजी के सर्वोच्च सम्मान के कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी से जो है इसे सम्मानित किया गया है, तो यह सम्मानित किया गया है मधुसूदन देसाई को। भारत ने किस देश के साथ 26 राफेल मरीन फाइटर जेट खरीदने के लिए जो है समझौता किया है, तो भारत ने फ्रांस के साथ किया है। कोपा डेल रे कप किसने जीता है, तो यह जीता है बार्सिलोना ने। प्रीमियर लीग का खिताब किसने जीता है, तो यह जीता है लिवरपूल ने। अगला प्रश्न है कि 11वें ब्रिक्स श्रम और रोजगार मंत्रियों की बैठक कहाँ हुई है, तो यह हुई है ब्राज़ील में। आईपीएल में सबसे तेज शतक लगाने वाले दूसरे बल्लेबाज कौन बने हैं, तो यह बने हैं वैभव सूर्यवंशी। एशियाई खेल 2026 जो है कहाँ आयोजित किया जाएगा, तो आयोजित किया जाएगा जापान में। हाल ही में चर्चा में रहा सचेत ऐप किस संस्थान के द्वारा विकसित किया गया है, तो यह विकसित किया गया है राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के द्वारा। किसने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में भारतीय महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए एआई किरण लॉन्च किया है, तो यह लॉन्च किया है मेटा ने। सिप्री की रिपोर्ट के अनुसार सभी से अधिक सैन्य खर्च करने वाला देश कौन है, तो वह है अमेरिका। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। ऐसे ही और वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।